Hello student, myself Gaurav Pratap Singh. I am working as a lecturer at RPS Polytechnic बिचपुरी आगरा और मैं जो आपको सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ उसका नाम है रेफ्रिजरेशन प्लांट इरेक्शन एंड सर्विसिंग, जिसका अध्ययन हम करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग 6 सेमेस्टर के में अध्ययन किया जाता है। ठीक, तो अभी तक हम काफ़ी 4 यूनिट्स कवर कर चुके हैं। आज जो हम यूनिट कवर करने वाले हैं वो हमारी क्या है, 5th यूनिट है, जिसका नाम क्या है, कमीशनिंग ऑफ आरएसी प्लांट। क्या नाम है इसका, कमीशनिंग ऑफ आरएसी प्लांट। यानी कि आरएसी प्लांट को किस तरीके से लगाने के उपरांत उसकी जांच व निरीक्षण की जाती है, वो सारी चीज़ें हम इसमें अध्ययन करेंगे। अब मेन इस टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं कि क्या चीज़ है। तो विभिन्न संस्थानों में लगाए हुए रेफ्रिजरेशन प्लांट्स की जांच एवं निरीक्षण के लिए समय समय पर कई विधियों का प्रयोग किया जाता है, जिससे प्लांट व उसके अवयव सुचारू रूप से कार्य कर सकें। ठीक है, तो मेनली क्या, ये क्यों जांच की जाती है, इसलिए जांच की जाती है या निरीक्षण किया जाता है जिसके कारण जो भी आरएसी प्लांट में अवयव यूज़ किए जा रहे हैं, ठीक, वो सुचारू रूप से क्या कर सकें, कार्य कर सकें और उनमें कोई भी समस्या उत्पन्न ना हो। ठीक है, तो इसके लिए क्या क्या तरीके होते हैं सब देखते हैं। सबसे पहले तो क्या है हमारा सर्विसिंग ऑफ रेफ्रिजरेटर, यानी कि रेफ्रिजरेटर का प्रयोग बेसिकली किसके लिए करते हैं, खाद्य वस्तुओं को एक नियत समय तक सुरक्षित रखने हेतु इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब प्रयोग किया जा रहा है और किस लिए किया जा रहा है, इसको अधिक समय तक खाद्य वस्तुओं को संरक्षित करने के लिए। तो इसकी सर्विसिंग में देखते हैं कि क्या क्या कार्य किए जाते हैं। ठीक, तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट देखते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा क्या है कि रेफ्रिजरेटर में प्रयोग आने वाले रेफ्रिजरेंट की विशेषताओं का ध्यान रखा जाता है। यानी कि जब भी रेफ्रिजरेटर हमें इंस्टॉल करना है तो सबसे पहले तो उसमें जो रेफ्रिजरेंट यूज़ हो रहा है उसकी क्वालिटीज़ क्या क्या हैं, वो किस तरीके से कार्य कर रहा है और किस टेम्परेचर को मेंटेन कर सकता है, वो सारी चीज़ों के बारे में हमें ध्यान रखना होता है। ठीक, सेकंड क्या है हमारा, सेकंड है कि रेफ्रिजरेटर के सभी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की जांच आवश्यक है। यानी कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं उनकी जांच आवश्यक है कि किस तरीके से उनको जांचा जाए, नहीं तो हो सकता है कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट होने की चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि सर्किट में प्रवाहित धारा की जांच के लिए वोल्टमीटर तथा अमीटर का प्रयोग किया जाता है। यानी कि सर्किट में जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराई जा रही है, ठीक है, जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी जांच की जाएगी। वो किसके द्वारा जांच की जाएगी, वो जांच की जाती है वोल्टमीटर और अमीटर से। वो मेज़र करते हैं कि कितने वोल्ट की सप्लाई हो रही है और कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित की जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा कि रेफ्रिजरेटर में रेफ्रिजरेंट के लीक होने की जांच हैलाइट टॉर्च द्वारा की जाती है। जांच के लिए आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक लीक डिटेक्टर्स होते हैं और बहुत सारे लीक डिटेक्टर टेस्ट किए जाते हैं, जिसके द्वारा रेफ्रिजरेंट से कोई भी लीकेज की अगर समस्या उत्पन्न होती है तो उसकी जाँच की जाती है। ठीक है, तो यहाँ ज़्यादातर कौन सा यूज़ किया जाता है, यहाँ यूज़ किया जाता है हैलाइट टॉर्च का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं हम, हैलाइट टॉर्च का प्रयोग करते हैं। रेफ्रिजरेटर के प्रयोग में आने वाले सभी अपव्ययों जैसे ग्रिल आदि को गर्म पानी से साफ़ किया जाना आवश्यक है, जिससे उनमें उपस्थित कोरोजन को हटाया जा सके। यानी कि जो भी अवयव यूज़ किए जा रहे हैं उनको क्या कर सकते हैं हम, गर्म पानी द्वारा साफ़ करते हैं। क्यों साफ़ करते हैं, जिससे कि उसमें जो भी गंदगी चिपक गई है या जो भी गंदगी लग चुकी है उसको आसानी से साफ़ किया जा सके। ठीक, आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा कि रेफ्रिजरेटर में प्रयोग किए जाने वाले ताप नियंत्रक इसमें थर्मोस्टैटिक की जांच समय समय पर करनी चाहिए। यानी कि जो ताप नियंत्रक यूज़ किए जा रहे हैं, यानी कि थर्मोस्टेट्स यूज़ किए जा रहे हैं, उनको क्या है टाइम टू टाइम चेक करते रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो क्या है सही रीडिंग ना दे पाएँ। अगर सही रीडिंग नहीं देंगे तो क्या होगा, हमारा टेम्परेचर सही तरीके से मैनेज नहीं हो पाएगा और लॉसेस जनरेट करना शुरू कर देगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त डोर, यानी कि कैबिनेट डोर कहते हैं, जिसको धीरे से खोलना व बंद करना चाहिए। जो हमारा कैबिनेट डोर होता है जिसको ओपन करके हम रेफ्रिजरेटर के अंदर कोई भी वस्तुएं रखते हैं, ठीक, तो उस डोर को क्या आसानी से ऑपरेट करना चाहिए, ओपन करना चाहिए, क्लोज करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा तीव्रता से अगर करेंगे तो वाइब्रेशन के कारण हो सकता है कि वो टूट भी सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रयोग में आने वाले कंडेंसर को केवल सूखे कपड़े से साफ़ करना चाहिए। यानी कि जो कंडेंसर फ्रिज के
पिछले हिस्से पर, यानी कि रेफ्रिजरेटर के पिछले हिस्से पर लगे होते हैं, अगर उनकी सफाई करनी है तो किसका यूज़ करना चाहिए? केवल सूखे कपड़े का, गीले कपड़े का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि कंडेंसर क्या होते हैं? गर्म होते हैं। अगर हम गीले कपड़े का यूज़ करेंगे तो हो सकता है कि उसमें आगे कोरोजन की प्रॉपर्टी जनरेट होना शुरू हो जाए। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि फ्रिज में जमी हुई अतिरिक्त बर्फ़ को निकाल देना चाहिए, यानी कि जो भी क्या एक्स्ट्रा मतलब आइस जम जाती है, आपने देखा होगा आपके फ्रीजर सेक्शन में, तो उसको क्या कर देना चाहिए? उसको हमें निकाल देना चाहिए। ठीक, क्यों निकाल देना चाहिए? क्योंकि अगर इसको निकालेंगे नहीं तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होगा? इफेक्टिव हो जाएगा, यानी कि उस पर प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा, जो कि प्रभाव नहीं होना चाहिए, यानी कि आसानी से रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बना रहना चाहिए। ठीक, डोर एवं जालियों में लगे स्क्रू व अन्य अवयवों पर लुब्रिकेशन का प्रयोग करना चाहिए। लुब्रिकेशन के प्रयोग से क्या होते हैं? वो आसानी से ऑपरेट किए जा सकते हैं। ठीक है, अब ये तो हमने रेफ्रिजरेटर की मतलब सर्विसिंग कर ली। अब हम देखते हैं कि वाटर कूलर जो हमारा प्रयोग हो रहा है उसको कैसे करते हैं। तो उसके लिए क्या है? टेस्टिंग ऑफ वाटर कूलर। तो वाटर कूलर का प्रयोग बेसिकली किस लिए करते हैं? जल को ठंडा करने हेतु। इसके लिए जल को ठंडा करने हेतु। अब इसके निरीक्षण के लिए कुछ पॉइंट्स है हमारे पास, देखिए उन पॉइंट्स को पढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा क्या है कि स्थापित करने वाला स्थान एक तो समतल और धूप से सुरक्षित होना चाहिए, यानी कि जब भी हम वाटर कूलर को लगाएंगे तो वो क्या होना चाहिए? प्लेन सरफेस होना चाहिए, ऊबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे बैलेंसिंग की प्रॉब्लम आएगी। और साथ ही साथ वो सीधे धूप के संपर्क में नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे इफेक्टिव यानी कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पर प्रभाव पड़ेगा। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है कि वाटर कूलर को चलाने के लिए प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा सही क्रम में व्यवस्थित होनी चाहिए, यानी कि जब भी वाटर कूलर को चलाना है तो लाइट जो यूज़ की जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी जो यूज़ की जा रही है, वो क्या है? सही क्रम में यूज़ होनी चाहिए, यानी कि किसी भी प्रकार का फॉल्ट नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जल प्रवाहन की मोटर तथा कंप्रेशर को समय रहते जांचना आवश्यक होता है, यानी कि जो भी वाटर पंप है जिसके द्वारा स्टोरेज में क्या किया जा रहा है? पानी को फिल किया जा रहा है, और कंप्रेशर जिसके द्वारा कंप्रेस होता है अंदर प्रोसेस, उसको क्या करना चाहिए? टाइम टू टाइम चेक करना बहुत आवश्यक होता है। ठीक है, नहीं तो उसके इफेक्ट पर यानी कि उसकी एफिशिएंसी पर फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा। ठीक, और वो अधिक ऊर्जा ग्रहण करने लगेगा, यानी कि एक्स्ट्रा एनर्जी लेने लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। वाटर कूलर द्वारा उत्पन्न शोर से कंडेंसर की कार्य करने की प्रणाली की जांच आवश्यक होना चाहिए, यानी कि जब भी क्या आपने देखा होगा वाटर कूलर अगर अधिक शोर कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? उनका कंडेंसर सही तरीके से कार्य नहीं कर पा रहा, यानी कि उसको रिपेयरिंग की आवश्यकता है। नेक्स्ट, पानी के आउटलेट तथा इनलेट पॉइंट पर ताप मापने की युक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए, यानी कि थर्मोस्टेट कहाँ कहाँ लगे होने चाहिए? एक तो इनलेट पर लगे होने चाहिए और आउटलेट पर भी लगे होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? कि इनलेट पर जब लगे होंगे तो पता चल जाएगा कि कितने टेम्परेचर का पानी यानी कि वाटर इनलेट किया जा रहा है। ठीक, उससे क्या हमारे वाटर कूलर का पता चल जाएगा कि कितनी एफिशिएंसी से उसको कार्य करना है और कितना टेम्परेचर उसको मेंटेन करना है, और साथ ही साथ आउटलेट पर भी लगा होगा तो दोनों के बीच के डिफरेंस से हमें पता रहेगा कि कितना टेम्परेचर हमें मेंटेन करके रखना है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि जोड़ने के लिए किए हुए सोल्डरिंग प्रोसेस को समय समय पर जांचना चाहिए, यानी कि जब भी कोई अवयव को उसमें जोड़ा जा रहा है किसी शोल्डर प्रोसेस से, तो सोल्डरिंग की क्या करनी चाहिए? जांच करते रहना चाहिए कि ऐसा तो नहीं वो लूज़ हो चुके हों और मतलब उनका क्षण होना शुरू हो चुका हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? नेक्स्ट के रेफ्रिजरेंट तथा वाटर लीकेज पॉइंट की जांच करते रहना चाहिए, यानी कि जो भी वर्किंग के लिए मेन क्या ज़रूरी है? हमारा रेफ्रिजरेंट, तो उसकी क्या होनी चाहिए? जांच होते रहनी चाहिए, और साथ ही साथ वाटर लीकेज पॉइंट की, ऐसा ना हो कि पानी इनलेट हो रहा है और कहीं से वो लीक होता रहता है हमारे सिस्टम में, तो उसकी क्या होनी चाहिए? जाँच होनी चाहिए। ठीक है, तो ये किस किस की हमने देख ली अभी तक? सर्विसिंग और टेस्टिंग किसकी कर ली? वाटर कूलर की और हमारे फ्रिज की, यानी कि रेफ्रिजरेटर की। अब जो सर्विसिंग या टेस्टिंग का पॉइंट्स हैं वो किसके लिए हमारे? वो हमारे हैं विंडो एसी के लिए। ठीक, तो विंडो एसी का प्रयोग किस लिए करते हैं? परिक्षेत्र में आवश्यकता और अपने अनुकूल तापमान निर्धारित करने के लिए विंडो एसी का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब इसके भी कुछ पॉइंट्स हैं। तो पहला पॉइंट हमारा क्या है कि जांच करने से पहले एसी को विंडो से हटा लिया जाना चाहिए, यानी कि जब भी क्या जांच करनी है तो एसी को क्या विंडो से हटा लें। ऐसा ना हो कि हम जांच करते टाइम उसको गिरा दें या कोई डिफेक्ट आ जाए हमारे एसी में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा? और साथ ही साथ अगर विंडो में लगा रहेगा तो सारे कंपोनेंट्स उसके ओपन नहीं किए जा सकेंगे।
नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि एसी में प्रयुक्त होने वाले ग्रिल फिल्टर को हटा देना चाहिए, यानी कि जो भी ग्रिल या फिल्टर यानी कि उसके द्वारा क्या कर रहे हैं हम एसी को सपोर्ट दे रहे हैं, तो जांच के वक्त क्या कर देना चाहिए, उन चीज़ों को हटा देना चाहिए, ठीक, जिससे आसानी से उसकी जांच की जा सके। ठीक है, आइए आगे पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि ग्रिल को साफ पानी से तथा फिल्टर को साबुन या सर्फ से साफ़ करना चाहिए, यानी कि ग्रिल को क्या बताया था, गर्म पानी से हमेशा साफ़ करना चाहिए, और जो फिल्टर्स हैं उनको सर्फ या साबुन से साफ़ करना चाहिए, जिससे क्या है वह शुद्ध हवा एक जगह से दूसरी जगह तक प्रवाहित कर सकें, यानी कि एयर को अच्छे से फिल्टर कर सकें, जो भी उसमें इनलेट पर गंदगी आ चुकी है, क्योंकि फ़िल्टर ज़्यादातर किसके बने होते हैं, बहुत ही महीन कागज़ के बनाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा कि एसी के सभी अवयवों को ड्राई पेपर या सूखे कपड़े से साफ़ करना चाहिए, यानी कि एसी में जो भी कंपोनेंट्स का हम यूज़ कर रहे हैं उनको क्या है, सूखे कपड़े से हमेशा पोंछना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, एसी के सभी निकायों के लिए अथवा निरीक्षण के समय सभी अवयवों आदि को अलग कर देना चाहिए, यानी कि जब भी क्या कर रहे हैं, एसी की हम सर्विसिंग कर रहे हैं या उसकी जांच कर रहे हैं, तो जो भी उसके अवयव हैं, यानी कि जो अलग अवयव हैं जैसे एवोपरेटर वगैरह हैं, इनको क्या कर देना चाहिए, अलग अलग करके इनकी जाँच करनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि एसी की सफाई के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए, सफाई या जांच के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए, हमेशा एयर ब्लोअर का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ब्लोअर क्या करेगा, हवा फेंकेगा, उसकी वजह से क्या जो भी धूल के कण आ चुके होंगे वह आसानी से साफ़ किए जा सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि सभी अवयवों को सही प्रकार से कूलिंग और ऑयलिंग और साथ ही साथ लुब्रिकेशन का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि ऑयलिंग और लुब्रिकेशन के प्रयोग द्वारा उनकी कूलिंग इफेक्ट्स एफिशिएंसी को सही बनाए रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, एसी में रेफ्रिजरेंट फिल करते समय विशेष रूप से गेज उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए। गेज उपकरण क्या करते हैं, हमारे प्रेशर को मेज़र करते हैं, तो जिससे कि ऐसा ना हो कि जब हम रेफ्रिजरेंट फिल कर रहे हैं तो प्रेशर ज़्यादा हो जाए और लीक होना प्रारंभ हो जाए। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अब हम। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिहाइड्रेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ रेफ्रिजरेशन प्लांट। तो इसके अंतर्गत क्या है, इसके अंतर्गत हमारे जो भी कमर्शियल रेफ्रिजरेशन प्लांट हैं उसमें क्या होता है, जब भी हमारे कमर्शियल रेफ्रिजरेशन प्लांट यूज़ किए जाते हैं तो उसमें एयर की मॉइस्चर क्या करती है, मिल जाती है। ठीक, जैसे एयर की मॉइस्चर मिलने लगती है तो रेफ्रिजरेंट और एयर का मॉइस्चर जब मिल जाता है तो वो क्या उसका निर्माण करता है, एसिड का। ठीक, जिसके कारण क्या हमारे जो भी ट्यूब्स यूज़ हो रहे हैं उसमें जब फ्लो होता है वो एसिड, तो क्या कर देता है, कोरोजन यानी कि इरोजन जनरेट कर देता है, जिससे छोटे छोटे छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं। यही प्रोसेस क्या कराता है, डिहाइड्रेशन और मेंटेनेंस ऑफ रेफ्रिजरेशन प्लांट। ठीक है, अब इसके लिए मेनली क्या है, दो मेथड्स डिसाइड किए गए, पहला है चार्जिंग ऑफ रेफ्रिजरेंट और दूसरा क्या है, टेस्टिंग ऑफ रेफ्रिजरेंट। ठीक है, तो पहला है हमारा क्या, चार्जिंग ऑफ रेफ्रिजरेंट। चार्जिंग से आपको समझ में आ रहा है, यानी कि रेफ्रिजरेंट को इसमें क्या किया जाएगा, फिल किया जाएगा, तो ये क्या कहलाता है, चार्जिंग ऑफ रेफ्रिजरेंट कहलाता है। ठीक है, तो पढ़ते हैं इसके बारे में कि रेफ्रिजरेशन प्लांट में प्रशीतन प्रभाव उत्पन्न करने के लिए रेफ्रिजरेंट का फ्लो कराया जाता है। बिल्कुल, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट किससे जनरेट किया जाएगा, रेफ्रिजरेंट जब हमारा फ्लो कराया जाएगा। ठीक, यदि क्षरण या इरोजन के कारण रेफ्रिजरेंट ट्यूबों से धीरे धीरे लीक करके वातावरण में मिल जाता है, जिससे प्लांट कार्य करना बंद कर देता है। अगर ट्यूब्स में क्या हो जाएंगे, छोटे छोटे छिद्र हो जाएंगे तो या इरोजन हो जाएगा, तो उसके कारण क्या होगा, लीक हो जाएगा हमारा रेफ्रिजरेंट, और अगर रेफ्रिजरेंट ही नहीं होगा तो हमारा क्या है, प्लांट वर्क नहीं करेगा। तो यही जो रेफ्रिजरेंट लीक हो गया इसको दोबारा से फिल करना ही क्या कहलाता है, चार्जिंग ऑफ रेफ्रिजरेंट कहलाता है, यानी कि रेफ्रिजरेशन प्लांट में दोबारा से रेफ्रिजरेंट फिल करना क्या कहलाता है, उसका चार्जिंग ऑफ रेफ्रिजरेंट कहलाता है। ठीक, आगे देखते हैं। इसके अंतर्गत क्या है, विभिन्न विधियों द्वारा रेफ्रिजरेशन प्लांट के सुचारू रूप से कार्य करने के लिए प्रशीतक को चार्ज किया जाता है, यानी कि रेफ्रिजरेंट को फिल किया जाता है। स्टार्टिंग में हमने कुछ चार्जिंग मेथड देखे थे, किस तरीके से चार्ज किया जाता है हमारा रेफ्रिजरेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है हमारी, नेक्स्ट है टेस्टिंग ऑफ रेफ्रिजरेंट ट्यूब्स एंड प्लांट। ठीक है, तो इसमें क्या नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें ट्यूब
क्या की जाएगी, जांच की जाएगी, लीकेज तो नहीं हो रहा कहीं। तो इस विधि के अंतर्गत क्या लिखा हुआ है, इसके अंतर्गत लिखा हुआ है कि इसके अंतर्गत ट्यूब्स की जांच अर्थात लीकेज का पता करने के लिए इन विधि का प्रयोग किया जाता है। अब ये क्या होती है, दो टाइप की विधि होती हैं। पहली है हमारी प्री टेस्टिंग ऑफ रेफ्रिजरेशन प्लांट और दूसरी हमारी पोस्ट टेस्टिंग और फाइनल टेस्टिंग ऑफ रेफ्रिजरेशन प्लांट। ठीक, तो पहले के बारे में आवेदन करते हैं प्री टेस्टिंग ऑफ रेफ्रिजरेशन। प्री समझ रहे हैं आप, यानी कि पहले ही इसके द्वारा पता कर लिया जाता है। तो पढ़ते हैं इसके बारे में। इसके अंतर्गत प्रवाहित रेफ्रिजरेंट होने वाले रेफ्रिजरेंट ट्यूब्स में उच्च दाब की CO2 और N2 अक्रिय गैसें प्रवाहित की जाती हैं, जिससे उसके उपरांत इन ट्यूबों को साबुन के झाग में डुबोया जाता है, जिससे ट्यूबों के लीकेज का पता चल जाता है। इस प्रोसेस में क्या करते हैं, जो भी हमारे रेफ्रिजरेंट ट्यूब्स यूज़ हो रहे हैं उनमें क्या करते हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन हाई प्रेशर की गैसों को प्रवाहित करते हैं। जैसे इन ट्यूब्स में प्रवाहित किया जाता है, इन ट्यूब्स को क्या कर देते हैं, साबुन के झाग के संपर्क में ला दिया जाता है, यानी कि डुबो दिया जाता है, जिससे क्या ऑटोमेटिक जहाँ से गैसेस बाहर निकल रही होंगी और लीकेज का हमें पता चल जाएगा। ठीक है। एक अन्य प्रोसेस में ट्यूबों के अंदर वैक्यूम उत्पन्न किया जाता है, जिसके लिए ट्यूबों के सिरे पर प्रेशर गेज मीटर लगाया जाता है, जिससे उसके आंकड़े निर्धारित करते हैं। यानी कि अब एक प्रोसेस में क्या होता है, प्रेशर गेज लगा दिया जाता है और अंदर क्या कर देते हैं, वैक्यूम उत्पन्न करते हैं। तो वैक्यूम अगर पूरी तरह उत्पन्न है तो प्रेशर गेज रीडिंग देगा। अगर पूरी तरह वैक्यूम उत्पन्न नहीं हो पा रहा तो क्या होगा, तो प्रेशर गेज हमें बता देगा कि पूरी तरह इसके अंदर वैक्यूम उत्पन्न नहीं हो पा रहा, यानी कि कहीं ना कहीं इसमें छिद्र उत्पन्न है। तो वैक्यूम के द्वारा क्या कर लेते, पता कर लेते हैं कि इसमें लीकेज है या नहीं। नेक्स्ट क्या है हमारा, पोस्ट टेस्टिंग या फाइनल टेस्टिंग ऑफ रेफ्रिजरेशन प्लांट। तो इसमें क्या करते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं कि प्री टेस्टिंग के उपरांत प्रवाहित की जाने वाली CO2 और नाइट्रोजन गैस को बाहर निकाला जाता है। इसके लिए वैक्यूम मोटर का प्रयोग करते हैं, यानी कि जो हमने प्रवाहित करी थी उसमें CO2 और नाइट्रोजन अक्रिय गैस, तो उसके द्वारा क्या है, ये हम पता कर उसको वैक्यूम मोटर द्वारा बाहर निकाल लिया जाता है। इसके उपरांत पुनः लो प्रेशर निम्न दाब की नाइट्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है तथा ट्यूब्स को पुनः साबुन के झाग में भिगोया या डुबोया जाता है, जिससे लीकेज का पता चल जाता है। यानी कि पहले क्या कर दिया, पहले एक बार जांच कर ली, फिर उसको वैक्यूम मोटर द्वारा बाहर निकाल दिया। जब बाहर निकाल दिया तो उसके उपरांत क्या करते हैं, दोबारा से नाइट्रोजन गैस को, लेकिन अब क्या है, लो प्रेशर। पहले क्या की थी हमने, हाई प्रेशर फ्लो कराई थी, अब लो प्रेशर फ्लो कराते हैं और साबुन के झाग के संपर्क में लाते हैं, जिससे लीकेज का पता चलने लगता है। ठीक है। और इन विधियों द्वारा क्या करते हैं, बहुत ही आसानी से लीकेज का पता लगाया जा सकता है। ठीक है। तो ये क्या थी आपकी, ये आपकी लीकेज पता करने के लिए दो मेथड्स थे, प्री टेस्टिंग और पोस्ट टेस्टिंग। तो कमीशनिंग ऑफ रेफ्रिजरेशन प्लांट में क्या था, यही आपके कुछ टॉपिक्स थे कि किस तरीके से हमें प्लांट में किसी भी अवयव की जांच करनी है और उसका निरीक्षण करना है। तो यही सारी चीज़ें थी। नेक्स्ट यूनिट के लिए आगे की वीडियो में हम देखते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसकी PDF अगर आपको प्राप्त करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए टेलीग्राम लिंक पर जाकर वहाँ से PDF आसानी से मिल सकती है। धन्यवाद।